गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 10 अगस्त 10 अगस्त को क्या हो सकता है। इसके चर्चा के लिए हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल के साइट पे। यहाँ पे हम ग्लोबल मार्केट देखेंगे। ग्लोबल मार्केट में अभी हमें क्या दिख रहा है, अमेरिका में थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें। यूएस मार्केट में डाउ जोन्स पॉजिटिव वे में है और नैस्डैक में आधे% की गिरावट दिख रही है और S&P फ्लैट टू नेगेटिव हमें दिख रहा है। यहाँ पर यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर लगभग आधे से लेकर के 1% के आसपास की तेजी देखने को हमें मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी 26 पॉइंट नेगेटिवली ओपनिंग के संदेश दे रहा है यहाँ पर। जापान का मार्केट निक्केई, यहाँ पे थोड़ी गिरावट, आधे% के आसपास गिरावट है। और बाकी अगर देखा जाए तो लगभग एशियन मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। बाकी मार्केट में केवल अगर जापान को छोड़ दिया जाए तो। अपने यहाँ की मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, निफ्टी की ओपनिंग होती है 19,578 रुपए पे और हाई बनता है 19,645 का, जो कि डे लास्ट में बनता है। और लो बनता है कितना, 19,467 रुपए का। तो एग्जैक्टली देखिए, कल के वीडियो में जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट सपोर्ट बताया था वो क्या बताया था, 19,450 रुपए एज ए इम्पोर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। एग्जैक्टली उसी के आसपास गया। उससे लगभग 17 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर निकल गया और शुरुआती दौर में 19,600 का इसने रेजिस्टेंस बनाया और थोड़ी गिरावट देखने को मिली। थोड़ी क्या, लगभग 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और वहां से मार्केट में एक शार्प रिकवरी आई, एक स्मार्ट रिकवरी। और हाई बनता है कितना, 19,645 रुपए का। क्लोजिंग होती है 19,632 रुपए पे 61 पॉइंट के तेजी के साथ में। तो निफ्टी की रिकवरी आज बहुत ही मीनिंगफुल थी। यहाँ चार्ट पे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी रिकवरी देखने को हमें मिली। तो देखिए, रिकवरी के पीछे रीजन अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें क्या दिख रहा है, ये हमें क्रॉस ओवर 5 मिनट का चार्ट में लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे EMA का पॉजिटिव क्रॉस ओवर जैसे ही बना और वहां से हमें एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली निफ्टी में। आप भी मनी कंट्रोल पे रिसर्च कीजिए, वहां पे डेटा आप देख सकते हैं और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग होती है 44,973 पे और शुरुआती दौर में खुलते ही थोड़ा डिक्लाइन मोड में हो जाता है और लो बनाता है कितने का, 44,533 का। और वहां से एक मीनिंगफुल रिकवरी आती है और क्लोजिंग होती है 44,880 पर। तो रिकवरी देखा जाए तो लोअर लेवल से मोर देन 300 पॉइंट की देखने को मिली है। फिर भी क्लोजिंग जो है निगेटिवली हो जाती है, 83 पॉइंट के गिरावट के साथ में क्लोजिंग होती है बैंक निफ्टी की। तो अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा हमें दबाव देखने को मिल रहा है। रीजन इसके पीछे क्या है कि कल आरबीआई पॉलिसी कल आरबीआई की पॉलिसी का मीटिंग का आउटकम आना है, एमपीसी का आउटकम आएगा 10 बजे। तो उसके बाद ही बैंक निफ्टी में डायरेक्शन हम देख पाएंगे। उससे पहले बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है, थोड़ा दबाव में भी रह सकता है। तो आरबीआई की मीटिंग में अभी तक मार्केट क्या उम्मीद करके चल रहा है कि यहाँ पे पॉलिसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यदि पॉलिसी में ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं तो मार्केट इसको नेगेटिव ले सकता है। यदि कुछ भी ना किया जाए तो मार्केट इसको फ्लैट ट्रीट करेगा, जैसे अभी नॉर्मल मार्केट में चलते रहते उसी तरह से चलेगा। टॉप गेनर एंड टॉप लूजर की अगर बात करें तो ऐसे स्टॉक जहां पे 0 से लेकर के 3% के आसपास तेजी देखने को मिली, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील लगभग 0.3% की तेजी देखने को मिली। टाटा मोटर, एमएनएम, ओएनजीसी यहाँ पे 2% की तेजी देखने को मिली। कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, यूपीएल, टाटा स्टील, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, अडानी इंटरप्राइजेज, आइसर मोटर, टाइटन, एशियन पेंट जैसी कंपनियां में आज तेजी देखने को मिली। और वही डिक्लाइन मोड में कौन कौन से शेयर रहे हैं, डिवीज लाइफ में सबसे ज्यादा गिरावट रही है 2.83% की। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल एक लगभग 1% के आसपास गिरावट, मारुति में 1% के आसपास, आईसीआईसीआई बैंक 0.25% के आसपास की गिरावट, बजाज फाइनेंस में लगभग 2/3 के आसपास गिरावट देखने को मिली, अल्ट्राटेक आधे% के आसपास गिरावट देखने को मिली। टोटल एडवांस में 33 शेयर थे, डिक्लाइन में 16 और अनचेंज में 1 शेयर। तो इस तरह के मूड माहौल आज के दिन हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिले हैं। अब कैंडल स्टिक चार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे किस तरह के सपोर्ट है, रेजिस्टेंस प्लेस है कल के लिए, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो
इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थे उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। रेजिस्टेंस क्या दिख रहे थे, देखिए 19,550 का एरिया ये रेजिस्टेंस था, इसको क्रॉस किया, 19,600 क्रॉस किया और 19,630 को भी क्रॉस कर दिया है। तो इससे ऊपर अगर हम देखें तो अगला जो रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है वो क्या है, 19,700 का एरिया एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो देखिए अगला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो क्या है, 19,674 का एरिया जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सपोर्ट आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा यहाँ पे हमें 19,600 से लेकर के 19,570 का एरिया जो रहेगा वो पहला आपका सपोर्ट रहेगा। दूसरा अगर हम सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे एज पर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से जो हमें सपोर्ट दिख रहा है वो लेवल क्या रहेगा, 19,450 का एरिया रहेगा। और उसके बाद अगर हम देखें सपोर्ट हमारा कहाँ पे है, 19,400 के अराउंड है। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन कल के ट्रेडिंग सेशन में रहेगा। आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए एमपीसी की मीटिंग का आउटकम ठीक 10 बजे आएगा सुबह में, तो उसमें जो डिसीजन लिए जाएंगे उसके हिसाब से मार्केट में वोलेटिलिटी देखी जा सकती है। तो इसके लिए अलर्ट रहिएगा, न्यूज फ्लो को आप देखिएगा, उसके बाद ही अगर आप ट्रेड लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। पहले से अगर कोई एजम्पशन बना के चल रहे हैं तो उसमें आपको लॉस उठाना पड़ सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों कंडीशन है। तो ऐसे में क्या है, सर्टेनिटी नहीं है। तो जैसे ही आउटकम आ जाए उसके बाद अगर ट्रेड लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें क्या कहाँ पे दिख रहा है, 19,674 से लेकर के 19,700 का जो एरिया रहेगा वो पहला रेजिस्टेंस रहेगा। उसके बाद में 19,800 एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। फिर उसके बाद में 19,900 एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। तो स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, शुरुआती दौर में मान लीजिए कि 19,700 के आसपास जाता है और वहां पे अगर कोई गिरावट दिखती है, डिक्लाइन दिखता है, तो वहां से आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। या फिर आप वेट कीजिए, जैसे ही नेगेटिव क्रॉसओवर बनेगा तभी आप ट्रेड लीजिए। क्योंकि आज के दिन देखिए जैसे ही पॉजिटिव क्रॉसओवर आया इन लेवल पे और यहाँ से पॉजिटिव क्रॉसओवर कितने पे आया था, लगभग आप मान के चलिए 19,500, और वहां से लगभग 140 पॉइंट की तेजी देखने को हमें मिली। तो आपको सिंपली क्या करना है, ईएमए क्रॉस को फॉलो करना है। ईएमए क्रॉस का पॉजिटिव क्रॉस ओवर जब तक बना रहेगा आप बाइंग में बने रह सकते हैं। जैसे नेगेटिव क्रॉस ओवर आएगा वहां से आप सेल कर सकते हैं। आपके सपोर्ट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ध्यान में रखिए। पहला रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,674 से लेकर के 19,700 पे। तो वहां पे अगर जाए तो अगर आपने बाइंग कर रखी है तो आप अपने प्रॉफिट को वहां पे इनकैश करने की कोशिश करेंगे और जैसे ही मौका बनेगा वहां से सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। और वहीं पे शुरुआती दौर में मान लीजिए कि गिरावट होती है और वहां पे 500 के आसपास यदि आए, नहीं सॉरी, सपोर्ट यहाँ पे 570 के अराउंड अगर आता है तो 570 के अराउंड यदि सस्टेन करता है तो वहां पे बाइंग की ट्रेड लिए जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ट्रेड लेना है निफ्टी में कल के दिन। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में किस तरह के हमें रुझान देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी देखिए, निफ्टी ने तो सभी रेजिस्टेंसेस के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल करता हुआ दिखा आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, 45,100 का है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमें कहाँ पे दिख रहा है, आज का लो कितना है, 44,538। तो 44,500 एक हम यहाँ पे सपोर्ट मान के चलते हैं। और उससे पहले अगर हम देखें तो अभी के लिए जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो क्या है, 44,500 का सपोर्ट दिख रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे प्लेस है, 45,100 पे। तो इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यही है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, सपोर्ट हमारा कितना है 44,500 के अराउंड। उसके बाद में हमारा जो सपोर्ट रहेगा 44,300। देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो प्रीवियसली जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दे रखी है वही हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट लिया है प्रीवियसली, इसीलिए ये जो डेटा है
ये एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 44,150 का जो लेवल है वो एज अ सपोर्ट का काम कर सकता है। और इससे नीचे अगर हम देखें तो हमारा क्या रहेगा, 43,800 का जो एरिया रहेगा वो सपोर्ट का काम कर सकता है। और रेजिस्टेंस, सॉरी, यहाँ पे जो तीसरा जो सपोर्ट रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, 43,800 का सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, पहला जो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा वो कहाँ पे रहेगा, 45,100 का रेजिस्टेंस है। उसके बाद में 45,300 एंड देन आफ्टर 45,600 का जो है रेजिस्टेंस देखने को हमें मिलेगा। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, जब तक 45,100 से नीचे है सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और 45,100 से ऊपर अगर कम से कम 15 मिनट अगर सेटल हो जाता है बैंक निफ्टी, तो हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, शुरुआती दौर में 44,500 का लेवल सस्टेन करता है, मान लीजिए इसके आसपास आए और यहाँ से अगर एक रिकवरी हमें देखने को मिलती है तो वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और वही 45,100 के आसपास आता है और वहाँ से अगर डिक्लाइन देखने को मिले तो आप क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ध्यान में रखिएगा, यदि उससे ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है 15 मिनट की तो एक अच्छी तेजी देखने को हमें मिल सकती है। तो उस केस में क्या है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली भी देख सकते हैं जो बैंक निफ्टी को 45,600 तक लेकर के जा सकता है, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है और आरबीआई पॉलिसी का आउटकम भी आना है, तो काफी वोलेटिलिटी देखने को हमें मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर इस तरह की स्ट्रैटेजी आप बना के चल सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करते हैं। फिर निफ्टी में देखिए ईएमए का क्रॉसओवर जैसे ही आया और वहां से ईएमए का क्रॉसओवर किस लेवल से आया था, ईएमए क्रॉसओवर आया था 19,950 के अराउंड, और वहां से हमें लगभग 100 पॉइंट की एक तेजी देखने को मिली। तो देखिए ये बेनिफिट है ईएमए क्रॉसओवर का। ईएमए क्रॉसओवर को फॉलो कीजिए और इसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेड बनता है आप उस ट्रेड को लेते रहिए। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, देखिए अभी इमीडिएट सपोर्ट हमें क्या कहाँ पे दिख रहे हैं, 20,000 पे इमीडिएट सपोर्ट है और रेजिस्टेंसेस कहाँ पे है, 20,100। तो इन दो लो लेवल्स को ध्यान में रखेंगे। 20,100 से ऊपर अगर निकलता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, वही सिमिलरली 20,000 के नीचे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, आप मान के चलिए कि पहला 20,000 आप मान लीजिए, उसके बाद में 19,900 का लेवल, ये दूसरा आपका सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। तो सपोर्ट आपका पहला जो सपोर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे 20,000 ही मान के चलते हैं पहला सपोर्ट। उसके बाद में 19,900 ये आपका सपोर्ट रहेगा। देन आफ्टर 19,850 का जो एरिया है वो आपका सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंसेस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंसेस हमें कहाँ पे दिख रहे हैं, तो पहला जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो कहाँ पे है, 20,100 के एरिया। देन आफ्टर 20,200 और 20,200, उसके बाद में 20,300 हम मान के चलेंगे। एवरी 100 पॉइंट्स में हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी के ऑप्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे एडवांटेज रहता है क्योंकि वोलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए किस तरह के रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले निफ्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी का जो पीसीआर है वो कितना है, 1.0, यानी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। यानी पुट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा हुई है आज के दिन में। पुट राइटिंग, मैसिव पुट राइटिंग देखने को मिली है हमें निफ्टी में। इंडिया बिक्स में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला आज हमें, 11.14 के आसपास चल रहा है। अभी यहाँ से ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का, तो यहाँ पे 19,500 यहाँ पे हाईएस्ट वाई एंड हाईएस्ट वॉल्यूम देखने को हमें मिल रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो 19,600, सपोज करिए कि फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो 19,600 ही एक सपोर्ट का काम करने लगेगा। और वही रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो देखिए रेजिस्टेंस 19,600 के लेवल पे यहाँ पे जो कॉल राइटर है वो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में एग्जिट हुए हैं, यानी शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। क्लियर कट हमें यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन चेन में। तो 19,600 का जो लेवल है वहाँ के जो कॉल राइटर है वो ट्रैप हो चुके हैं आज के दिन में, और काफ़ी ज़्यादा अनबाइंडिंग देखने को मिली है, कॉल राइटिंग एग्जिट होते हुए दिखे हैं। तो अगला जो रेजिस्टेंस देखें अगर यहाँ पे तो हमें कहाँ पे दिख रहा है, 19,700
यहाँ पे 2 लाख का टोटल वाई है, उसके बाद में 19,800। तो डेटा ये कह रहे हैं कि अगर 19,600 700 पार करता है तो 19,800 के टारगेट कल के ही दिन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर में कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा नहीं है। लेकिन पुट राइटर की अगर बात करें तो पुट राइटर में कन्विक्शन देखने को मिला है आज के दिन में, और वही कॉल राइटर 19,600 के कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट होते हुए दिखे। और वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में किस तरह के रुझान हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में अभी जो हमें इमीडिएट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। पीसीआर के का लेवल कितना है, 0.7 के आसपास है। तो पीसीआर अभी भी थोड़ा सेल ऑन राइज का ही इंडिकेशन दे रहा है। इमीडिएट सपोर्ट हमें कहाँ दिख रहा है, 44,500 का लेवल। यहाँ पे टोटल वाई कितना है, 2,41,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। वाई चेंज कितना है, 64,000 कॉन्ट्रैक्ट का वाई चेंज हमें देखने को मिला। उसके बाद में अगर हम देखें तो वाई हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, 44,700 के लेवल पे हाईएस्ट वॉल्यूम है। वाई कितना है, 1,82,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,000 पे ही हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टोटल वाई कितना है, 4,22,000 कॉन्ट्रैक्ट का हमें टोटल वाई देखने को मिला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज के दिन जो वाई चेंज है वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है 45,000 के कॉन्ट्रैक्ट पे। जो वाई चेंज हमें देखने को मिला है वो कहाँ पे देखने को मिला है, वो लेवल है 45,100 के लेवल पे। यहाँ पे हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली है। टोटल यहाँ पे वाई कितना है, 2,21,000 कॉन्ट्रैक्ट का है। अब इसके बाद में एफ आई एज एंड डी आईज एक्टिविटी की बात करते हैं। तो एफ आई एज एंड डी आईज एक्टिविटी में देखिए, एफ आई एज ने बहुत दिनों बाद 644 करोड़ की बाइंग कर रखी है, और वहीं पे डी आई ने आज 597 करोड़ की आसपास की सेलिंग कर रखी है। एफ एन ओ में अगर हम देखें तो इंडेक्स में हमें क्या दिख रहा है, इंडेक्स फ्यूचर में 1979 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। ओ सॉरी, स्टॉक्स का मैंने ओपन कर लिया, माफी चाहता हूँ। अभी इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स में हमें 322 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है, और वहीं पे इंडेक्स ऑप्शन में 12,407 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को हमें मिली है। अब वहाँ पे स्टॉक्स की बात करते हैं तो स्टॉक्स में किस तरह के रुझान हमें देखने को मिले हैं। तो स्टॉक्स में स्टॉक फ्यूचर में 1979 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 1980 करोड़ के आसपास की सेलिंग है। और वहीं पे स्टॉक ऑप्शन की अगर बात करें तो 355 करोड़ के आसपास की सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ से जो स्टॉक फ्यूचर एंड इंडेक्स फ्यूचर में अगर हम देखें तो एफ आई एस के डेटा थोड़ा नेगेटिव है। तो मार्केट में पोजीशनिंग कर रहे हैं कि आगे चल के अगर कोई भी न्यूज अनफेवर में होगी तो एक बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज का एनालिसिस यही पे क्लोज होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड सर्कल में, और यूं ही सीखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।